देखो, आज की जो वर्कशीट आई है वर्कशीट 81, उसमें आपका आया है मोड, कि मोड कैसे निकालना है। हमने मीन मीडियन तो सीख लिया, अब मोड हमने छोटी क्लासेस में भी सीखा था अनग्रुप डेटा का, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आती थी। जैसे फॉर अनग्रुप डेटा मोड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन, तो हम उसको मोड बोलते थे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे मोड। जैसे कि कोई सीरीज दे रखी है, इसमें लिख रखा है डेटा दे रखा है 1 2 2 2 4, तो इसका अगर हम मोड पूछेंगे तो हम मोड क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 2 क्या आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको मोड को 2 लिख देंगे। अब देखिए, अब हम सीखेंगे मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा कैसे निकाला जाता है। फॉर ग्रुप्ड डेटा मोड इज फाइंड बाय फाइंडिंग द मोडल क्लास, दैट इज अ क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जिसकी क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है। इट इज़ पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू मे हैव द सेम फ्रिक्वेंसी। ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा जो है उनकी सेम फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है। इन सच अ सिचुएशन द डेटा इज सेट टू बी मल्टी मोडल। अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मल्टी मोडल बोल देते हैं। और अगर एक होती है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, तो वो कौन सी होती है, वो हमारा मोड होता है। सो हेयर वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू प्रॉब्लम्स हैविंग अ सिंगल मोड ओनली। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिंगल मोड वाली क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सिंगल मोड हो। द मोड ऑफ फॉर ग्रुप्ड डेटा इज अ वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास। क्या होता है, मोड ऑफ ग्रुप फॉर ग्रुप डेटा इज अ वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास। अंदर की ही वैल्यू होती है मॉडल क्लास की, एंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला देख लो, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2 f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए L क्या होगा, H क्या होगा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा और F2 क्या होगा। F0 उसको बोलते हैं जहाँ F के नीचे हम 0 लगा देते हैं, उसको हम F0 बोलते हैं। लोअर लिमिट L क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो भी आप चूज करोगे मॉडल क्लास की, उसकी लोअर लिमिट को हम L बोलते हैं। H किसको बोलते हैं, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज जो भी हो, जैसे 10 to 20, 20 to 30, तो 10 साइज क्या हो गया, 10 हो गया। H क्या हो गया, 10 हो गया साइज। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या होगी, F1। ठीक है, F1 को हम क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 होती है जो हमारी फ्रीक्वेंसी F1 हमने ली है उसके ऊपर वाली क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जैसे कि एक हमने लिख रखा है, एक फ्रीक्वेंसी का 2 4 6 8। ठीक है, तो 6 मान लेते हैं हमारा मॉडल है, तो F0 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और F2 क्या हो जाएगा, 8। इससे नीचे वाला F2 हो जाएगा और ये F1। ओके, एग्जाम्पल 1 है, द डेली वेजेस ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास की आपको लोअर लिमिट और ये सब निकालना है। ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ F1 F2 F0। टेबल गिवन है, इसको ध्यान से देखा। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो आती है वो हमारा मॉडल होता है, तो 27 हमारा क्या हो गया, मॉडल हो गया। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज 27। सो मॉडल क्लास शुड बी क्या होना चाहिए, 127 to 132 होना चाहिए, और लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, 127। बट आप इस टेबल में देख रहे होंगे ये जो है फ्रिक्वेंसीज ये डिसकॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि पहले 121 से फिर 126 है, फिर 127 से 132 है। इस तरह से जो है फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो इसको कॉन्टीन्यूअस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.5 जैसा यहाँ लिखा हुआ है, और अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 120.5, और ये हो जाएगा 126.5। इस तरह से हो जाएगा। यानी कि जो साइज़ है फ्रिक्वेंसी का, उस पर कोई एच पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बस फ्रिक्वेंसी हम चेंज करेंगे। सो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास शुड भी क्या हो जाएगा, 126.5। ठीक है,
F1 क्या है हमारा 27, और F0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और F2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, ये हमारे जो भी ये आंसर्स हैं ये आएंगे। ओके, अब एग्जाम्पल 2 है हमारे पास। द टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मोडाल डेली एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी बाय सुटेबल मेथड। ठीक है, जो भी आपको सुटेबल मेथड, जो हमें ये वाला फार्मूला पड़ा था, हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। इसमें पहले हम देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ आ रही है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आ रही है 12, और उसका जो क्लास है वो क्या है 200 to 250 हमारा मोडल क्लास है। हेयर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज 12 एंड द सो मोडल क्लास विल बी 200 to 250। यह हमारा मोडल क्लास हो गया। तो L इज इक्वल्स टू 200 है लोअर लिमिट, और F1 क्या हो गया 12, और F0 क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, इससे ऊपर वाली लिमिट, और F2 हमारा 2 हो गया। और H कितना है, क्लास साइज हमने देखा 150 में से हमने 100 माइनस कर दिया क्योंकि सबका सेम ही है, तो 50 हमारा H हो गया हाइट। अब हमने फॉर्मूला में पुट की सारी वैल्यूज, L क्या था हमारा 200 प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, 12 में से हमने 5 माइनस किया, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। 2 से मल्टीप्लाई करा 12 को तो 24, और F0 5 था, और F2 क्या था हमारा 2 था। माइनस करा यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करके, तो हम जो आंसर आया वो आया 220.59। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका, ट्राई इट योर सेल्फ का, द फॉर्मूला टू फाइंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है ग्रुप्ड डेटा का फाइंड आउट करने के लिए? मोड वो होता है, मैं थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये देखिए, द मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा इज अ वैल्यू इनसाइड द। अब देखिए ये हमने अभी पढ़ा था, इनसाइड द हम क्या लिखेंगे मोडल क्लास। द मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा इज अ वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास। तो आपका जो सेकंड आया है, सेकंड है, उसका जो आंसर होगा वो होगा मॉडल क्लास। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 12.89, राइट इट्स मॉडल क्लास। ठीक है, हमें क्या करना है, ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है और इसका हमें मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास भी निकालना है, और मैंने तो मॉडल भी निकाल दिया, मैं आपको अभी समझा देती हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं। 12.89 आपका देखो, अब हम चेक भी कर लेंगे कि 12.89 मॉडल है या नहीं है, और मॉडल क्लास अगर 12.89 है तो वो भी बताना है कि कौन सी मॉडल क्लास होगी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 12.89, राइट्स इट्स मॉडल क्लास। मॉडल आपको मोड ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ठीक है, अब ये आपको फ्रिक्वेंसी क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। इसकी मॉडल क्लास निकालनी है हमें। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ आ रही है, इस पे आ रही है 18 पे, तो मॉडल क्लास भी क्या होगी 10 to 15। लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या निकलेगा, एक बार मोड निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या निकाल लिया, देखो इससे हमें पता चल गया L क्या हो गई 10 हो गई, H क्या हो गई 5 हो गई, और F1 है 18,
और F0 क्या होता है उसके ऊपर वाला, तो 7, और F2 क्या हो गया उसके सक्सीडिंग, तो F2 इज इक्वल्स टू 10 है। मोड निकालने के लिए हमने इसको सारी चीज़ें हमने पहले फॉर्मूला लिखा फिर फॉर्मूले में पुट किया। तो फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, L हमें पता था 10 और F1 हमारा 18 था और F2 हमारा F0 7 था, और फिर अपॉन में क्या करा 2 इंटू 18 माइनस 7 माइनस 10 इंटू H। ठीक है, अब 10 प्लस हमने किया 11 अपॉन में 36 माइनस 17 इंटू 5, इस तरह से किया। और सॉल्व जब किया तो हमारा जो मोड आया वो 12.8 आया और इनका मोड क्या था 12.89। तो इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। हमने इसका आपको क्वेश्चन में मोड भी निकालना है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिया है इसका मोड भी निकालना है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या बोला है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन एग्जाम्पल 1। आपको जो भी एग्जाम्पल 1 में फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था उसका आपको मोड निकालना है। तो जो फ्रिक्वेंसी दे रखी थी वो ये दे रखी थी, लेकिन क्या था मैंने उसमें पहले भी बताया था कि ये देखो रिपीटेड फ्रिक्वेंसी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा कि जो लोअर लिमिट है उसमें से माइनस किया 0.5 और अपर लिमिट में हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया 0.5। ओके, तो हमारी जो न्यू फ्रिक्वेंसी आ गई वो आ गई 122.5, 120.5 टू 126.5, इस तरह से आगे आगे बढ़ा। ठीक है, और लास्ट तक हमारा 150.5 आ गया यहाँ पे। अब हमने L निकाला, अब हम क्या देखते हैं, L निकालते हैं, F1 निकालते हैं, F2 निकालते हैं। तो हमारा F1 क्या था 27 था, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या है यही है। तो और F0 क्या हो जाएगा 5 और F2 क्या हो गया 20 हो गया, और L क्या हो गया लोअर लिमिट थी इसकी 126.5 और H हमारा 6 आ गया। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ क्या करी फॉर्मूला में पुट करी। ठीक है, और फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमने फॉर्मूला में पुट किया। अब देखिए क्या आया 126.5, L की वैल्यू क्या थी 126.5 प्लस 27 माइनस 5 अपॉन में 2 इंटू 27 माइनस 5 माइनस 20 इंटू 6, सारी वैल्यूज़ पुट करी। अब देखिए क्या आया 126.5 प्लस 22 अपॉन में 30 इंटू 6। हमने इसको सॉल्व किया 126.5 प्लस 4.4 ये हुआ, तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 130.9।